अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपीके बुक मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड शो वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्रिटिकल वैल्यू, और दूसरी चीज़ आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा, जैसे ए पार्ट में मुझे गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 1, आप लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए फंक्शन का ले लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों ने उसको इक्वल्स टू 0 लिखते हुए सिंपल आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है। इस तरह से आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। अभी हम लोग फाइंड करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका होता है कि डी बाई डी एक्स, जरूरी नहीं है बार बार आप लोग एक्स लेंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक्स है, इस वजह से मैंने एक्स लिखा, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका डी बाई डी एक्स है उसको आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को बेसिकली शो करता है। ठीक है, इक्वल्स टू, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स लिखते हुए इसका नेक्स्ट स्टेप पे लूँगी डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, 3x²। मतलब देखें मेरे पास जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ठीक है, अब आएगा प्लस, अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी 3x² पे, यानी जो 3 है वो कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ आएगा, लेकिन आप लोगों ने डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई करना है। आप लोग या फिर आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, डेरिवेटिव सिर्फ x² पर अप्लाई करेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x²। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस 3, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर है 2 वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, प्लस 0। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3 2 6x, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लिखना है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ एक्स का यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 3x² प्लस 6x इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ 0। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने फंक्शन का ले लेना है डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब डेरिवेटिव की जो वैल्यू है इक्वल्स टू आप लोगों ने लिख देना है 0 को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी थ्री है और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे वेरिएबल x है, x² और यहाँ पे x है। तो मेरे पास यहाँ से मैं 3 भी कॉमन ले सकती हूँ और x भी कॉमन ले सकती हूँ, यानी मैं 3x कॉमन ले रही हूँ, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि अगेन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, 3x इंटू एक्स मेरे पास 3x² आ जाएगा, एंड 3 2 6, यानी मैंने 3 यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, पीछे मेरे पास ये चीज़ रहेगी इक्वल्स टू 0। अब क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 3x इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब 3x को भी मैंने अलग से 0 के इक्वल लिख दिया, एंड x प्लस 2 को भी मैंने अलग से 0 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, यानी x का आंसर, एक आंसर मेरे पास 0 आ गया। अब दूसरे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -2 आ जाएगा, दूसरे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। अब जो आगे वाला काम है, यानी हम लोगों ने देख लेना कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली हैं, यानी अगर मैं इसको नंबर लाइन में शो करूँ, देखें ये नंबर लाइन है, तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे 0 आएगा मेरे पास। ठीक है, उससे आगे मेरे पास 0 से आगे मेरे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और 0 से पीछे मेरे पास सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो x की 2 वैल्यूज़ आई है, एक तो आ गई 0, 0 को मैंने यहाँ पे शो कर दिया, और जो दूसरी x की मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, -2 आ रही है, तो 0 से पीछे ही -2 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया।
अब जो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आई थी उनको मैंने नंबर लाइन में शो कर दिया। मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने -2 से यानी जहाँ पे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उससे आप लोगों ने एक न मतलब उससे पीछे भी एक वैल्यू के साथ आप लोगों ने चेक कर लेना है और उससे आगे भी चेक कर लेना है। उसी तरह से जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उससे आगे भी आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है। उससे पीछे तो हम लोग इन दोनों के दरमियान में चेक कर लेंगे ना। ठीक है, दोबारा सुन लें, हम लोगों ने नंबर लाइन बनाते हुए जो हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आई हैं, हम लोगों ने उसको पहले वहाँ पे शो कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने इस नंबर से पीछे वाली वैल्यू यानी मेरे पास -2 से पीछे वाली वैल्यू क्या है? -3 है, -4 है, -5 है एंड अप टू सो ऑन सारे नेगेटिव में नंबर -2 से पीछे आ सकते हैं। तो मैं किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करते हुए ये जो-सा मैंने डेरिवेटिव का आंसर निकाला है, इसमें मैं पुट करूँगी और फिर मैंने देख लेना है कि वो इंक्रीज़िंग है या डिक्रीज़िंग है। अगर तो मेरे पास नंबर ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर वो इंक्रीज़िंग फंक्शन है और अगर नंबर लेस देन 0 आता है तो फिर वो डिक्रीज़िंग फंक्शन है, ठीक है? ये तो मतलब बहुत आसान सी चीज़ है कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो आंसर आ रहा है मतलब अगर मैं यहाँ पे -3 पुट कर रही हूँ इस डेरिवेटिव के आंसर में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ रहा है 6। अब देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 0 ना, तो फिर मेरे पास फंक्शन बनेगा इंक्रीज़िंग और अगर मेरे पास आंसर आ जाता है -6 तो -6 इज़ लेस देन 0 ना, नेगेटिव वाली वैल्यू तो 0 तो छोटी होती है तो फिर मेरे पास फंक्शन होगा डिक्रीज़िंग डिक्रीज़िंग, ठीक है? तो आप लोगों ने देख लेना है कि अगर पॉजिटिव में वैल्यू है 0 से बड़ी है तो फिर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर नेगेटिव में वैल्यू है 0 से छोटी है तो फिर वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अभी तो मैंने जो क्रिटिकल वैल्यूज निकाली थी उसको मैंने एक नंबर लाइन में शो कर लिया। अब मैं -2 से पीछे कोई भी मैं नंबर चूज कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं -3 ही पुट करूँ, मैं -4 भी यहाँ पे पुट कर सकती हूँ डेरिवेटिव के आंसर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -3 पुट करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग -3 पुट करें, आप लोग उससे पीछे वाली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस हमने ये देखना है कि वो इंक्रीजिंग है इससे पीछे वाले फंक्शन या डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमें किसी भी उसके स्पेसिफिक आंसर से कोई गर्ज नहीं है, हमने को बस बता देना है कि वो फंक्शन इससे पीछे वाली वैल्यूज -2 से पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस हमने ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो -3 मैं पुट कर रही हूँ किस में, ये जो सा डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है उसमें आप लोगों ने पुट करना है, यानी मैं लिख सकती हूँ एफ डैश ऑफ एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ -3। आगे जहाँ-जहाँ पे x यूज़ होगा उसकी जगह मैं -3 पुट करूँगी। इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 6 एंड x की जगह मैं पुट कर रही हूँ -3। ये हो जाएगा 3। देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एंड 6 इंटू 3 मेरे पास क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखें 3 इंटू 9 मेरे पास क्या आंसर आता है? 27 आता है -18। तो यहाँ पे 27 -18 मेरे पास क्या आंसर आता है? 9 आता है। अब देखिए 9 इज़ ग्रेटर देन 0 ना, तो मेरे पास यहाँ पे जो उनसे -2 से पीछे वाली वैल्यूज़ जितनी भी मैं पुट करूँगी इस डेरिवेटिव में, मेरे पास वो इंक्रीजिंग ही शो करेगा। ठीक है, आप लोग -4 पुट कर लें, आप लोग -5 पुट कर लें, आप लोग -10 पुट कर लें इस फंक्शन में, इस डेरिवेटिव के आंसर में, तो आपके पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो आप लोगों के पास इससे पीछे वाला -2 से पीछे वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हैं इंक्रीजिंग। ठीक है? इससे पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इंक्रीजिंग है। अब हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान में देख लेनी है। -2 एंड 0 के दरमियान में जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनके दरमियान में हमारे पास -1 आ रहा है तो मैं -1 के साथ चेक कर लेती हूँ क्या यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ -1। अगेन मैं फंक्शन का जो डेरिवेटिव मैंने लिया है उसमें मैं पुट करके देखूंगी, यानी f -1 इक्वल्स टू 3 x की जगह मैं -1 पुट करूँगी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 6 और x की जगह मैं -1 पुट करूँगी। ठीक है, अपने से वैल्यू उसने मैंने लिखी, यहाँ पे जो फंक्शन है डेरिवेटिव का जो मैंने आंसर मतलब डेरिवेटिव जो मैंने निकाला उसमें मैंने पुट किया। ठीक है, ये हो जाएगा f -1 इक्वल्स टू, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 इंटू 3 मेरे पास 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, 3 -6 मेरे पास क्या आंसर आता है? -3 आता है। एंड देखिए -3 इज लेस देन 0 ना, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बन रहा है? डिक्रीजिंग बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग बन रहा था और यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग बन रहा है। ठीक है, तो वापस से आते हैं नंबर लाइन में। -2 से 0 के दरमियान में हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे, अब पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास बनेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, अब 0 से आगे आप लोगों ने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आप लोग 1 सेलेक्ट करें, आप लोग 2 सेलेक्ट करें, आप लोग कोई भी आगे पॉजिटिव नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक आंसर नहीं चाहिए, बस हमने देखना है कि हमारे पास इससे आगे वाली जो फंक्शंस होंगे, जो आगे वाली वैल्यूज़ होंगी वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ 1 को, यानी मैं 1 के साथ चेक कर लेती हूँ। x इक्वल्स टू 1, यानी डेरिवेटिव में मैंने 1 पुट करना है x की जगह, ये हो जाएगा 3, x की जगह मैं 1 पुट करूँगी, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 6, x की जगह मैं 1 पुट करूँगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एंड 1 इंटू 3 होगा, प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 9 6 प्लस 3 मेरे पास क्या आंसर आता है? 9 आता है एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 0 ना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भी आ गए फंक्शंस इंक्रीजिंग हो गए। ठीक है,
9 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग है। और इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके साथ अगर आप लोग पुट करते हैं तो उसके साथ भी आपके पास आंसर इंक्रीजिंग में ही आएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 ज़ार मेरे पास आता है 12, प्लस यहाँ पे भी 4 पुट करें तो 6 इंटू 4 मेरे पास 24 आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हम लोग करके देख लेते हैं। यानी अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास 3, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 4 3 ज़ार 12 प्लस 6 2 ज़ार मेरे पास क्या आंसर आता है 12 आता है। 12 प्लस 12 मेरे पास क्या आंसर आता है 24 एंड 24 इज़ ग्रेटर देन 0 ना। ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ आगे आप लोग जो भी वैल्यू पुट करें आपके पास वही सेम आंसर आएगा, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने बस बता देना है। आप लोग इस तरह से नंबर लाइन की फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग इसको मतलब लिख के बता दें, रेंज बता दें कि इतने से लेके इतने तक हमारे पास इंक्रीजिंग है, इतने से लेके इतने तक हमारे पास डिक्रीजिंग है और इतने से लेके इतने तक हमारे पास इंक्रीजिंग है दोबारा से। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लोग लिखेंगे। उसके लिए देखिए हमारे पास अब -2 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक हमारे पास सब ही इंक्रीजिंग आंसर देंगे। ठीक है, इस फंक्शन के लिए हमारे पास -2 से पीछे जितने भी आंसर्स हैं वो सारे हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए नंबर देंगे। तो इसकी रेंज क्या बनी, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होंगे। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक हमारे पास इंक्रीजिंग है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आते हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद देखें -2 से लेके 0 तक हमारे पास दोबारा से क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें -2 से 0 तक हमारे पास जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और वापस से आते हैं तो 0 से लेकर अब आगे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, आगे जितने भी नंबर्स हैं यानी फाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हमारे पास हमारे जो नंबर्स होंगे वो सारे इंक्रीजिंग होंगे, पॉजिटिव में आंसर देंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, इस वजह से इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ भी यूनियन लगाते हुए लिख सकते हैं और दोबारा से आप लोग लिख सकते हैं कि 0 से लेके आगे कहाँ तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हमारे पास अगेन इंक्रीजिंग है। ठीक है, जिस तरह से आपको आसान लगे, लेकिन इस तरह से आप लोगों ने लास्ट में कर देना है। नंबर लाइन आपकी आसानी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या किया है हम लोगों ने, मेरे पास गिवन था, मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मुझे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी थी और दूसरी मुझे बताना था कि फंक्शन कहाँ-कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ-कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोगों का करना है, आप लोगों ने फंक्शन का ले लेना है डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, उसको बॉक्स अप कर दें। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने आंसर लिखा, इक्वल्स टू 0 लिखा। सिंप्लीफिकेशन करनी है, या मिड टर्म होगी आपके पास या आपके पास कुछ कॉमन जा रहा होगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ से कॉमन जा रहा था, मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक तो आ गई 0, एक आ गई -2। मैंने नंबर लाइन आपको समझाने के लिए मैंने नंबर लाइन बना दी। ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग पेपर में भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब मतलब आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू। -2 शो कर दिया एंड 0, मतलब अपने से नहीं वैल्यूज़ लिखी, जो आंसर एक्स के आए हैं वही मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, -2 से पीछे कोई भी वैल्यू को मैंने सिलेक्ट करते हुए इस डेरिवेटिव के आंसर में पुट करना है और मैंने चेक करना है कि क्या यहाँ पे आंसर मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैंने यहाँ पे -3 को पुट किया तो मेरे पास उसके साथ 9 आंसर आ रहा है और 9 इज़ ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है और अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में वैल्यूज़ है तो फिर वो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इतने में हमारे पास -2 से पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी हमारे पास इंक्रीजिंग का आंसर देंगी। ठीक है, तो हम लोग को नंबर लाइन में लिख दिया इंक्रीजिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग -2 एंड 0 के दरमियान में कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, तो -1 ज़्यादा आसान लग रहा था। मैंने उसके साथ चेक किया तो मेरे पास उसमें आंसर -3 आ रहा है एंड -3 इज़ लेस देन 0 तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स में भी चेक कर सकते हैं तो आपके पास डिक्रीजिंग ही शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से देख लेना है 0 एंड आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ है उसके साथ देख लेना है। 0 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ आप लोग उसमें से कोई भी सिलेक्ट करते हुए देख सकते हैं। हमारे पास उसके लिए भी आंसर आएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया 1, उसके साथ मेरे पास आंसर आ रहा था 9 एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 0, इस वजह से इंक्रीजिंग। आपको समझाने के लिए मैंने 2 को भी सेलेक्ट किया, उसके साथ मेरे पास 24 आंसर आ रहा था एंड 24 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, तो एंड पे आप लोगों ने इसको रेंज के साथ बता देना है। तो मैंने आपको बताया -2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनफाइनाइट तक सारी आपको इंक्रीजिंग देंगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि माइनस इनफाइनाइट से -2 तक इंक्रीजिंग। यूनियन लगाते हुए आप लोग अगला वाला जो इंक्रीजिंग है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, यूनियन लगाते हुए साथ ही लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखें -2 एंड 0 के दरमियान में अगेन डिक्रीजिंग है, तो रेंज बता दें कहाँ से लेकर कहाँ तक डिक्रीजिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अगेन 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज़ इंक्रीजिंग होगी, तो उसको भी हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी बी पार्ट सॉल्व करते हैं।
पार्ट बी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 35 x² माइनस 125 x माइनस 9.375। ठीक है, इसमें भी मुझे क्रिटिकल वैल्यू एक तो फाइंड करनी है और दूसरा मुझे बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का लेना पड़ता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो ले लेते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे मैं इसको एफ डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ही शो करता है। ठीक है, इक्वल्स टू, जबकि राइट साइड पे मैं इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ और आगे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 35 x² माइनस 125 x माइनस 9.375। ठीक है, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब आप लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, पावर रूल अप्लाई होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, इन टू डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स प्लस, अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 35 x² पे, 35 इज कांस्टेंट, तो आप लोग बेशक इसको डेरिवेटिव से पहले करके लिखते हैं इस तरह से, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इस कांस्टेंट को आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। माइनस, अब इस पर अप्लाई करें डेरिवेटिव ऑफ 125 x, मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, इसमें भी आप लोग कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लीजिएगा। डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा वेरिएबल दैट इज एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9.375, 9.375 इज कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x², डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस 35 डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, अगेन पावर रूल अप्लाई होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन अब मेरे पास पावर में डेरिवेटिव लेने के बाद 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, एनी वन डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आएगा, माइनस 125 डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 35 इंटू 2 मेरे पास क्या आएगा, 70 आंसर आएगा, x माइनस 125 इंटू 1 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। इसको ज़्यादा बेहतर है कि बॉक्स अप कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग ले लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिए, जो कि उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन को लिखना है मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए फंक्शन मस्ट बी, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो लिखना है, फंक्शन को नहीं लिखना, फिर डेरिवेटिव लेने का फ़ायदा क्या। ठीक है, तो डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अब डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, 3x² प्लस 70x माइनस 125 है, इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ जीरो। ठीक है, ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं इसका एलसीएम भी। ठीक है, सॉरी एलसीएम बोल रही हूँ, मतलब आप लोग इसको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मिड टर्म भी ले सकते हैं, और दूसरा आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिड टर्म हम लोग कैसे लेंगे, मिड टर्म का आसान तरीका क्या होता है कि आप लोगों ने देख लेना है कि कौन से ऐसे मिड टर्म का क्या तरीका होता है, जो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर होते हैं उनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 125 मेरे पास क्या आंसर आता है, 375। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लेना है कि दरमियान में मैं कौन से ऐसे नंबर्स को ऐड करूं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास दरमियान वाला नंबर आए और उनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए, जो कि क्या आ रहा है, 375। ठीक है, तो ऐसे में मेरे पास एक नंबर बन रहा है प्लस 75x को अगर मैं लिखूं एंड माइनस 5x को अगर मैं लिखूं, तो 75 माइनस 5 मेरे पास 70x आ जाएगा, एंड 75 इंटू 5 मेरे पास 375 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 125 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से देखें क्या चीज़ मैं कॉमन ले सकती हूँ, और इन दोनों टर्म्स से देखें मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से मैं 3x को कॉमन ले सकती हूँ, अंदर मेरे पास आ जाएगा x प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 25। ठीक है, एंड यहाँ से देखें मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, मैं माइनस 5 को कॉमन ले रही हूँ, अंदर मेरे पास आ जाएगा x, जैसे मैंने नेगेटिव साइन बार कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने 5 बार कॉमन लिया तो 125 मतलब 525 125 आता है। ठीक है, तो मैंने 5 बार कॉमन लिया, अंदर मेरे पास 25 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए मेरे पास मैं इसको कॉमन लेके लिख सकती हूँ, यानी x प्लस 25, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 3x माइनस 5 रह जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें, दो x के सोल्यूशंस आएंगे, एक तो x प्लस 25 इक्वल्स टू मैं जीरो लिख सकती हूँ, और दूसरा मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो x प्लस 25 है, दूसरा जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसी तरह से 3x है, माइनस 5 है, दूसरा जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, एक x की तो वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 25, और दूसरे x की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दूसरे x की वैल्यू मेरे पास 5/3 आ गई। और अगर इसको मैं पॉइंट्स में निकालूँ तो मेरे पास 1.66 समथिंग आता है आंसर। ठीक है,
तो क्रिटिकल वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली, ये दो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ रही, ठीक है। कैसे निकाली, डेरिवेटिव लिया है फंक्शन का, डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 लिखते हुए मैंने आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप लोग मिड टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगे। तो मेरे पास यहाँ से एक्स के दो सोल्यूशन आ रहे हैं, एक तो एक्स इक्वल टू -25 और दूसरा एक्स इक्वल टू 5/3 यानी 1.666, ठीक है। अब मुझे देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है एंड कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं एक अदद नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हुए मैंने -25 जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -25 और यहाँ पे मैं 1.666 लिख रही हूँ। अब मैंने -25 से पीछे देख लेना है, -25 एंड 1.666 के दरमियान में देख लेना है एंड 1.666 के आगे मैंने देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, वैल्यू पुट करते हुए। तो -25 से पीछे जितनी भी वैल्यूज है उसमें से किसी एक वैल्यू को आप लोगों ने डेरिवेटिव के आंसर में पुट करना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन की जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो -25 से जो पिछला ही नंबर है -26 मैं वही पुट करके देख लेती हूँ इस डेरिवेटिव के आंसर में। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स की जगह मैं -26 पुट कर रही हूँ इक्वल्स टू 3x की जगह मैं -26 पुट कर रही हूँ, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 70x की जगह मैं -26 पुट कर रही हूँ -125। ये हो जाएगा 3, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है एंड 26 का स्क्वायर क्या आता है 676, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 70 इंटू 26 1820, ठीक है, -125। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 676 2028 -1820 -125। तीनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 83 एंड 83 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है। अगर आप लोग ज़रूरी नहीं आप लोग -26 ही पुट करें, आप लोग -25 से पिछले जितने भी नंबर से आप लोग उसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आंसर आएगा, यानी इंक्रीजिंग ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया, ठीक है। मतलब -25 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे मेरे पास इंक्रीजिंग है। अब मैंने इन दोनों के दरमियान में देख लेना है, -25 एंड 1.666 के दरमियान में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इनके दरमियान में मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है नंबर 0, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखें 1.666 है, इससे पिछला नंबर मेरे पास 0 होगा, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है 0। आप लोग कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग -1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें -25 है ना, -25 से अगला नंबर -24 होगा, -23 -22 अप टू सो ऑन, यहाँ पे आप लोग कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं इनके दरमियान में। बस हमने चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। तो मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर रही हूँ, अब डैश ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0 इक्वल्स टू 3 है, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी 0 पुट करूँगी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 70 एक्स की जगह 0 पुट करूँगी -125, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। यहाँ पे 0 70 इंटू 0 0 आएगा -125। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -125 आंसर आ रहा है एंड -125 इज लेस देन 0 ना, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग बन रहा है। अब आप लोग ज़रूरी नहीं है 0 पुट करें, आप लोग कोई भी नंबर पुट करके देख लें, आपके पास डिक्रीजिंग ही आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है -25 से लेकर 1.666 तक। अब 1.666 से आगे हम लोग नंबर देख लेते हैं कोई भी, ठीक है। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने अगेन फंक्शन में क्या पुट करना है, मतलब डेरिवेटिव के जो आंसर आया उसमें हम लोगों ने एक्स की जगह पुट करना है 0, सॉरी 2। ये हो जाएगा 3 एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 70 एक्स की जगह 2 पुट करूँगी -125। 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 ज़ार मेरे पास क्या आंसर आता है 12 आता है। उसके बाद प्लस 20 इंटू 2 मेरे पास क्या आता है 140 आता है -125, ठीक है। तीनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 27 आंसर आता है एंड 27 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी मेरे पास फंक्शन क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आप लोग 2 ही पुट करें, आप लोग कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हैं, हमारे पास आंसर जो है वो 2 ही मतलब इंक्रीजिंग ही बनेगा, ग्रेटर देन 0 ही आंसर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एंड पे आंसर जो है वो रेंज बताते हुए लिख देना है, -25 सॉरी माइनस इनफाइनाइट से -25 तक इंक्रीजिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके -25 तक हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बन रहे हैं, इंक्रीजिंग बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -25 से लेके कहाँ तक 1.666 तक हमारे पास जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होंगे एंड उसके बाद हमारे पास 1.666 से लेके कहाँ तक आगे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हमारे पास फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। तो आप लोग इनको इन दोनों को इकट्ठे लिखते हुए यूनियन साइन डालते हुए इकट्ठे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है, ठीक है।
दोबारा से समझ लेते हैं क्या किया। इस क्वेश्चन में बेसिकली टू चीज़ें फाइंड करनी थी। एक तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना था और दूसरा मुझे फंक्शन को देखना था कि कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन की मैंने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, उसका ये मेरे पास आंसर आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसमें मैं आप लोग मिड टर्म भी ले सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आंसर दोनों में सेम आएगा, -25 एंड 1.666, ठीक है। तो मेरे पास एक x की वैल्यू आ रही है -25 और दूसरी मेरे पास आ रही है 1.666। ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग एक बना लें नंबर लाइन। तो -25 से पीछे कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हुए आप लोग चेक करें, वहाँ पे फंक्शन जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट की -26 और वहाँ पे मेरे पास फंक्शन बन रहा था इंक्रीजिंग, यानी ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही थी, तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास मैंने रेंज बता दी, -∞ से लेके -25 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। उसके बाद -25 से लेके 1.666 के दरमियान में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर ले। मैंने 0 सेलेक्ट किया, उसके साथ मेरे पास आंसर डिक्रीजिंग में आ रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने 1.666 से आगे कोई भी आप लोग नंबर सेलेक्ट करें, मैंने 2 सेलेक्ट किया, उसके साथ मेरे पास अगेन इंक्रीजिंग का आंसर आ रहा था। एंड पे आप लोगों ने रेंज बताते हुए लिख देना इसको, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन सिर्फ आए कि बताएं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, तो उसके लिए भी आपको क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करना होगा, ठीक है। मतलब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो आप लोग बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग, क्योंकि उसके लिए आपको पहले एक्स एंड वाई की एक्स दोनों एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वो क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू फाइंड कर सकते हैं और फिर आपको सेलेक्ट भी करना है, मतलब डेरिवेटिव जो फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव में ही आप लोग पुट करेंगे ना वैल्यूज चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आया कि बताएं कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग, तब भी आप लोगों ने इस तरह से पूरा क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप लोग कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू में हमारे पास दो पहले एक्स की वैल्यूज आए, उसके बाद हम लोग उससे पीछे वाली वैल्यू या उससे आगे वाली वैल्यूज को डेरिवेटिव के आंसर में पुट करते हुए चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, अब आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज को ही बताना है, सिर्फ मतलब 2x की वैल्यूज को बता देना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का नहीं बताना, ठीक है। मतलब क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है हम लोग उसका ले लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, यानी d/dx लेफ्ट साइड पे भी और d/dx राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको f' से शो कर रही हूँ जो कि डेरिवेटिव को ही शो करता है, और राइट साइड पे मैं इसको d/dx की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 2x³ माइनस 3x² माइनस 72x प्लस 15, ठीक है। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 2x³ मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 2, एंड डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे, यानी डेरिवेटिव ऑफ x³ मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, और डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। अब डेरिवेटिव अप्लाई करें x² पे, जो 3 है इसको 0 नहीं बना देना है, कांस्टेंट है लेकिन इसको 0 नहीं बनाना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे, एंड डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, तो डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 72x, मतलब 72 को ऐसे लिख दें, डेरिवेटिव से अप्लाई करेंगे वेरिएबल पे दैट इज x, तो डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 15 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 2 6x² माइनस 3 2 6x माइनस 72 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब मेरे पास जो डेरिवेटिव का जो आंसर आया है उसको मैं इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरी अपनी मर्जी है, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँ या फिर मैं यहाँ पे मिड टर्म लेके इसको सॉल्व करूँ, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा आसान इस तरह से बना सकते हैं कि देखें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 72 है, यानी तीनों 6 के टेबल में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, माइनस 6 12 72, तो मैंने यहाँ से 6 कॉमन लिया, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे मिड टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं मिड टर्म हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखें 3 4 ज़ार हमारे पास 12 आता है, यानी मैं लिख सकती हूँ x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0,
ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास इधर से इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है और इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। इधर से मैंने x कॉमन लिया, अंदर मेरे पास x-4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास x-4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है, तो x-4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास x+3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पास x के दो वैल्यूज निकलेंगी। एक दफ़ा मैं क्या लिख सकती हूँ, x-4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी दफ़ा मैं लिख सकती हूँ x+3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखें x-4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। एंड इसी तरह से यहाँ पे +3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास दूसरे x की क्या वैल्यू आ गई, -3 आ गई। एक x की वैल्यू आ गई 4, दूसरे x की क्या वैल्यू आ गई, -3 आ गई। ठीक है। क्या किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, मैंने डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का सबसे पहले ले लिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0 लिखते हुए मैंने 6 को कॉमन ले लिया। 6 को कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग मिड टर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, मिड टर्म मैंने यहाँ पे ली, मेरे पास दो आंसर्स आ गए x के, एक दफ़ा 4 एंड एक दफ़ा -3। पार्ट बी हमारे पास है f(x) इक्वल्स टू 1/3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। इसमें भी हमें क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करना है। क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव उसी तरह से d/dx लेफ्ट साइड पे भी और d/dx राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको अब डैश ऑफ x से शो कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, जबकि राइट साइड पे मैं इसको d/dx की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डैश ऑफ x इक्वल्स टू डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। जो सा 1/3 है ये एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x³ मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज करेंगे। लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, और डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। माइनस डेरिवेटिव ऑफ x को मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, अगेन पावर रूल। जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज करेंगे। लेकिन अब मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, और डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। माइनस डेरिवेटिव ऑफ 15x मेरे पास क्या आएगा, जो 15 है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे दैट इज x, और डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6 जो है वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 6 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये हो जाएगा डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ये जो सा 3 डिनोमिनेटर वाला है, डिनोमिनेटर वाले 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू 1 मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 15 इंटू 1 हो जाएगा 15, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या मैं लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगेन आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें या अब एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स मैंने लिखा इक्वल्स टू 0। अब आपकी अपनी मर्जी, आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें या मिड टर्म यूज़ करें। अच्छा बच्चों, जो मिड टर्म है वो हर फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेकिन जो है वो हर फंक्शन के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिड टर्म का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके देखती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, हर क्वेश्चन मिड टर्म के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपके पास कोई मतलब देखते हुए भी नहीं बन रहा, मिड टर्म का कोई सीन नहीं बन रहा यहाँ पे, तो फिर आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग a b एंड c की वैल्यूज़ को लिख देते हैं। a की क्या वैल्यू होती है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल आ रहा होता है वो हम लोग a के साथ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ अभी यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, 1 है, तो मतलब मेरे पास a की क्या वैल्यू है, 1 है। ठीक है, उस तरह से जो b की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जो सिंपल वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंपल वेरिएबल है, उसके साथ जो कांस्टेंट आएगा यानी -2, b की वैल्यू आ गई, एंड c की वैल्यू मेरे पास जो सिंपल बगैर किसी वेरिएबल के टर्म है वो हमारे पास सी वाली टर्म होती है, यानी -15। मतलब आप लोगों ने साइंस के साथ लिखना है। ठीक है, अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह मैं क्या पुट करूँगी, -2 पुट करूँगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह अगेन -2, एंड इसका आ जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह मैं क्या पुट करूँगी 1, एंड c की जगह मैं क्या पुट करूँगी -15 पुट करूँगी, डिवाइडेड बाय 2, अगेन a की जगह मैं 1 पुट करूँगी। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, लेकिन नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर a1 है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में है पावर a1 हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखें 4 15 सर क्या आता है 60 आता है, डिवाइडेड बाय 2 1 सर 2। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 60 मेरे पास क्या आता है 64 आता है, डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 8 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है x इक्वल्स टू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी मेरे पास x की क्या वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू
2 + 8 मेरे पास 10 आएगा एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास 5 आंसर आ रहा है। एंड दूसरे एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, एक्स इक्वस टू 2 - 8 मेरे पास क्या आंसर आता है, -6 डिवाइडेड बाई 2, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास -3 आता है। ठीक है, तो दूसरे एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है -3। ठीक है, तो मिड टर्म भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मिड टर्म मतलब करना मुश्किल हो रहा है तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिड टर्म के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। पार्ट सी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x पावर 2/3 -4x। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों हमें क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। ठीक है, यानी d/dx लेफ्ट साइड पे भी और d/dx राइट साइड पे भी। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड पे इसको f डैश ऑफ x से शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं इसको लिख रही हूँ d/dx की फॉर्म में, d/dx ऑफ, और यहाँ पे 6x पावर 2/3 -4x। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, मतलब आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं 6 d/dx ऑफ x पावर 2/3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसी तरह से इसको भी इस तरह से करके लिख दें -4 d/dx ऑफ x। ठीक है, यानी सिर्फ हम लोग डेरिवेटिव, कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। यानी 6 डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3। यहाँ पे मेरे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है यानी 2/3 वो कांस्टेंट बन जाएगी। सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी यार एक्स मतलब अब सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में एक नंबर कम आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ठीक है, -4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के एक बनाता है। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 2 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 एंड एक्स पावर 2/3 -1 मेरे पास क्या आता है, मतलब ऐसे हो जाएगा 2/3 -1। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम का आसान तरीका जो क्रॉस में वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करें। 3 वन हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 कौन सा 2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो मेरे पास पावर -1/2 आ गई। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के एक बुलाता है, और यहाँ पे आ जाएगा -4 1 4। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कटिंग कर लें, 3 1 एंड 3 4 12 यानी 4। अब इस एक्स को मैं नीचे लेके जा सकती हूँ, मतलब ऊपर नॉमिनेटर में मेरे पास एक्स की वैल्यू जो थी वो नेगेटिव में थी, जैसे मैं नीचे लेके गई मेरे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, -4। ठीक है, तो ये आ गया है मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। अब क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब डैश ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी मैं लिख सकती हूँ 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर आया था ना। अब मैं ले लूँगी एलसीएम लेफ्ट साइड पे। एलसीएम का आसान तरीका क्या होता है, जो इसके नीचे 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करे, जो नीचे वाली वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करे। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 इंटू दिस मेरे पास 4 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो एक्स रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला एक्स रेज़ टू पावर 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2। हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। इस +4 को आप लोग शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, यानी हो जाएगा प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। -4 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास पीछे क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, अब मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या इस पावर 1/2 की जगह मैं लिख सकती हूँ वापस से स्क्वायर रूट। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब मुझे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, एंड स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। दोनों तरफ लेना पड़ता है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, एंड 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। यानी मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो एक तो आया है 0, और दूसरा मेरे पास क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास एक तो आई है 0 और दूसरी आई है 1। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो 0 किया था वो वहाँ से हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x पावर 4/3 -12 एक्स रेज़ टू पावर 1/3। क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव d/dx लेफ्ट साइड पे भी और d/dx राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको अब डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, जबकि राइट साइड पे मैं इसको d/dx से शो कर रही हूँ, 3x पावर 4/3 -12 x पावर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई करें, ये हो जाएगा 3d/dx ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4/3। यानी जो कांस्टेंट्स है उसको आप लोग बेशक डेरिवेटिव से पहले करके लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग बेशक डेरिवेटिव अप्लाई कर लीजिएगा। डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 3
डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर 4/3 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में -1 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। -12 डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर 1/3 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में -1 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। ये जो सा 3 डिवाइड फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला 3 डिवाइड फॉर्म में, ये 12 के साथ कैंसिल आउट होगा, मतलब 3 4 12 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4x⁴/3, देखिए 4/3 -1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1/3 के इक्वल आता है, माइनस ये हो जाएगा 4x⁴1/3 -1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, -2/3 के इक्वल आता है। ये आ गया मेरे पास अब डेरिवेटिव का आंसर। क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए मेरे पास डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ 4x⁴1/3 -4x⁻2/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4x⁴1/3 -4, जी जो सी एक्स की पावर मेरे पास नॉमिनेटर में नेगेटिव है, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी मेरे पास इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसका एलसीएम लूँगी, यानी एलसीएम का आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4x⁴1/3 मल्टीप्लाई होगा x⁴2/3 के साथ, तो 4x⁴1/3 डॉट x⁴2/3, ठीक है। -4 1 सा 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू दिस, मेरे पास x⁴2/3 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पता है बेसिस जब भी सेम होती है तो पावर से हो जाती है ऐड, 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा -4, और ये देखें x⁴2/3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरा जाएगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x⁴2/3 ऐसे। ये हो जाएगा 4x⁴, देखें 1/3 प्लस 2/3 मेरे पास 3/3 के इक्वल आएगा, -4 इक्वल टू 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। और ये जो सी पावर्स है ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि देखें 3 नॉमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, यानी मेरे पास x की पावर बेसिकली 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4x, यहाँ पे -4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 4, ये वाला 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, 4 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। यानी यहाँ से भी मेरे पास x की दो वैल्यूज मैं लिख सकती हूँ, एक तो x इक्वल्स टू 0 और दूसरा मैं x इक्वल्स टू 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है, 0 एक, तो एक दूसरी आई हमारे पास 1, ठीक है। एक 0 एक हमारे पास आ गई 1, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया। आपको क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो फंक्शन गिवन होगा उसका हम लोग को ले रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसको इक्वल्स टू 0 लिखते हुए सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, सिंप्लीफाई को करना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज इसकी आ गई, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंच जाएं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।